हेलो मित्रों, हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन शुभ हो। तो मैं लग जाती हूँ अपने सुबह के काम के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारा दूध आया है। तो आप बोलेंगे इतना सारा दूध क्यों? तो 1.5 लीटर तो घर में ज़्यादा लेके रख लेते, बार बार दुकान कौन जाएगा, इसलिए 1.5 लीटर दूध रख लेते हैं चाय बनाने के लिए। 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन चलता है। 2 दिन तो 1.5 लीटर दूध ख़त्म ही हो जाता है, और 1 लीटर भैंस का दूध, ताकि दही बनाने के लिए। तो हम लोग होममेड ही दही बनाते और दही खाते, क्योंकि घर का दही बहुत ही गाढ़ा होता है। बाहर के दही से तो ज़्यादा ही गाढ़ा रहता है, इसलिए हम लोग घर में ही दही बनाते। कभी इमरजेंसी में लेना रहा तो ले लेते। तो अब मैं आज के नाश्ते में बनाती हूँ डोसा। सिर्फ चावल का नहीं है, ये जवारी, मूंग और उड़द दाल मिक्स करके डोसा हम लोग खाते। तो वो उसका टेस्ट अलग रहता है, और जो चावल का बनाते हैं उसका टेस्ट अलग रहता है। तो मैं हमेशा हम लोग यही खाते, जवारी का डोसा। यहाँ पे चाय भी चढ़ता रहता है, चाय भी बना लेती हूँ। कोई नाश्ता करे या ना करे, लेकिन मैं जब मन किया तो मुझे पसंद है तो मैं बना के खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूध भी उबलने लगी जाता है। तो आज मुझे बहुत काम है। मैंने आज फिर से बेड़ा उठा लिया है काम करने का, घर की साफ़ सफाई का। पता नहीं है, मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। आज सोचती हूँ ये काम करूँ, आज सोचती हूँ वो काम करूँ, आज ये ख़त्म करूँ, आज वो ख़त्म करूँ, नहीं हो पाता। तो अभी मैं लग रही हूँ कूटने के लिए अदरक को, कि अदरक के बिना चाय अधूरा है, चाय के बिना अदरक अधूरा है। तो अदरक और इलायची दोनों एक ही साथ कूट के डाल लेती हूँ। वहाँ पे देखिए मेरा डोसा भी एक बन चुका है, उसको अलट पलट कर दिया मैंने। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा डोसा बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं 3 डोसा बना लेती हूँ, जिसको जब खाना हो। बड़ा डोसा ही बनाती हूँ, इसमें एक ही डोसे में पेट भर जाता है, लेकिन मैं 3 बना लेती हूँ। एक जो मिले वो खाए, 2 तो मैं ही खा लेती हूँ। तो ये डोसा इसको फैलाने के बाद में मैं हल्का हल्का ऊपर से ही रिफाइंड ऑयल रखती हूँ, ताकि थोड़ा तो ऑयल चाहिए। अगर बिना ऑयल के भी आप बनाना चाहे तो बिना ऑयल के भी आप खा सकते, लेकिन थोड़ा सा ऑयल लगा लेना चाहिए। ये नॉनस्टिक पैन है, चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयल तो डोसा में चाहिए, तो थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा। ऐसे भी टेस्ट आ जाता है। और इसको मैं थोड़ा पलट लेती हूँ। इसका सुनहरा कलर हो जाने के बाद में, अच्छे तरह से सीख जाने के बाद मैं इसे पलट लेती हूँ। अब मेरा दूसरा डोसा भी हो गया। मैं तीसरा डोसे की तैयारी करती हूँ। मैं 3 ही डोसा यहाँ पे बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। यहाँ साइड में मेरा चाय भी खदक रहा है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज, उस दिन मैंने खाट का साफ़ किया था पूरा खाट, और आज मैं सोच रही हूँ सोफ़ा साफ़ कर लूँ। सोफ़ा की भी वही हाल है जो खाट का हाल था। तो यहाँ पे मैं डोसा मेरा एक जगह से सुनहरा हो गया, तो मैं दूसरी जगह से उसको पलट लेती हूँ। देखिए कितना अच्छे तरह से सिक गया है। तो इसको भी मैं अलट पलट के सेक लेती हूँ अच्छी तरह से। तो मेरा यहाँ पर चाय भी बन चुका है। मैं चाय को भी छन्नी से छान लेती हूँ, और जितने लोग हैं सबको दे लेती हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं शाइनिंग मार लेती हूँ, अपने आप को निहार लेती हूँ। थोड़ा तो खुद को भी देखना चाहिए किस तरह से हम दिख रहे हैं। सुबह सुबह उठने पर तो वैसे भी सबका चेहरा वैसे ही होता है। तो और वैसे भी सुबह सुबह मुझे बहुत सारे काम करने, इसलिए मैं आज जल्दी नहाऊंगी नहीं, लेट ही नहाऊंगी। तो पहले मैं पेट पूजा कर लेती हूँ। तो आइए आप भी। डोसा और चटनी मेरे पास में है। चटनी भी मेरे पास में नारियल की चटनी थी, तो नारियल की चटनी मैं दिखाई नहीं, उस दिन मैंने बनाई थी। उस दिन मुझे ये ना, मैं सही में मैं भूल जाती हूँ किस दिन बनाई। मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, पर शूट नहीं कर पाई थी उस दिन। मतलब नहीं तो आप बोलेंगे कि 100 साल पुराना तो चटनी निकाल रही। मैं कुछ ना ऐसा बना के रख देती हूँ जो बार बार क्या दिखाना। तो 2 दिन पहले चटनी बनाई थी। अब ये भी चटनी लास्ट ही था, तो ख़त्म कर दिया। सोचा डोसा बना के मैं ख़त्म कर दूँ। तो मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं चल रही, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है।
भागा दौड़ी के चक्कर में ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाता तो उसमें भी आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए मैंने 100 बाहुबली का ताकत लगाकर आखिरकार मैंने गद्दे को उठा ही लिया। तो ये मेरी खाट से भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है सोफ़े की। देखिए पूरा सोफ़ा निकल ही जाता, पूरा वो जड़ से ही निकल जाता, उसको एक जगह पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मैं देखकर हालत ख़राब हो जाती, इतना सारा मैं सामान कहाँ निकालूँ क्या नहीं। ये सब में भी जो आपने खाट में देखा था वो उसमें भी सारे जितने बर्तन थे वो भी पूरे पूजा पाठ के थे। इसमें भी आप सब देख रहे इतने बड़े बड़े भगोने हैं और ये धूप बत्ती है, अगरबत्ती, सब मैंने कहा ना सब पूजा पाठ के। ये जो रेगुलर खाने के लिए जितना लगता है वो सब एक जगह है और जो कभी कभार लगता है वो सब देखिए पूजा पाठ के लोटा, पित्तल का, तांबे का, सब इतने सारे लोटे, सब पूजा पाठ के ही सामान है। तो ये कभी साल में एक ही बार लगते हैं। जो पूरी जब छानते भगवान को भोग लगाने के लिए वो सब एक ही बार में सब रख दिया जाता है। साल में एक ही बार तो निकलता है, या जब जो समय आता है पूजा पाठ का तभी वो सब बर्तन निकलता है। तो मैं बोल रही थी प्लीज़ मेरे देखिए मुझे अभी ये भी मिल गया, क्या बोलते हैं इसे, ओखली, हमारे साइड में कुटनी भी बोलते हैं। ये देखिए पुराने ज़माने का वो जो चकली बनाते थे वो फिर से एक और ओखली मिल गया। तो रोटी मेकर, बेलन, क्या निकल रहा है सब एक साथ रखूँगी सब झाड़ कर। तो माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं बोले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स भी मिल जाता है। सब नया ही है, कुछ यूज़ किया हुआ नहीं है। आप सब बोलेंगे कि ये सब लेकर आप लोग रख क्यों देते, लेकिन आप लोग को पता है कि अगर एक बार मार्केट गए तो मार्केट में जो चीज़ दिख जाता हो तो उसको औरतें या लड़कियां लेना ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए ये भी नया एकदम बर्तन थाली सब पड़ा हुआ है। ये देखिए मुझे कटिंग चाय भी मिल गया, इसमें भी मैं लग जाती हूँ। और ये दलघटनी बोलते ना कि जिसको दाल घाटते वो भी मिल जाता। उससे हम तो खूब बचपन में मार खाए, मेरी मम्मी तो उससे बहुत मारी है हमको, खासकर मुझे और मेरे भाई को, क्योंकि हम ही दोनों मस्ती खोर थे ज़्यादा। अब देखिए दूसरे साइड का भी वही हाल है, टूटा फूटा सामान है, लेकिन क्या करें काम चला हुआ है। तो दूसरे साइड का भी मैं निकाल लेती हूँ, बाहुबली की ताकत से मैं सब कुछ उठा लेती हूँ। और यहाँ पे जो काम का नहीं है वो बॉटल वेटल सब कुछ रखा रहता है। देखिए जो काम का नहीं है वो बॉटल वेटल सब फेंक दूँगी। ये किस लिए रखा है, मुझे लगता है कि शायद गर्मी के टाइम में कैसे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो पानी का स्टॉक रख देते, क्योंकि सब लोग बॉटल से ही फ्रिज में निकाल के पीते, इसलिए बॉटल में ही भर के फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो ये देखिए मुझे मिल गया यो हनी सिंह, बप्पी लहरी में बन जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए यो हनी सिंह, तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेती हूँ खुद के साथ में, तो मैं बन जाती हूँ ए क्या बोलती तू। तो यहाँ पे ताला चाबी भी मिल जाता है, किस खजाने की तिजोरी मुझे भी नहीं पता। तो देखिए इतना सारा कचरा मैं निकाल लेती हूँ, सब टूट फूट गया है, लेकिन अब क्या करें, काम चलाओ है तब तक चल रहा है जब तक यूज़ कर सकते। तो अब मैं यहाँ गुंडी बन जाती हूँ, गुंडी बन के मैं सारा निकाल लेती हूँ। मुझे इसीलिए मैं गुंडी बनती हूँ क्योंकि आपको पता है मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है। धूल मिट्टी अगर गई तो मेरी तबीयत ख़राब, इतने दिनों से मेरा इसके वजह से थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जाने की वजह से मुझे थोड़ा तबीयत अप डाउन हो गया। तो यहाँ पे मैं सारा देखिए कितना सारा इसके अंदर वो ही निकलता है, वो जो लकड़ी का पाउडर रहता है, क्या बोलते हैं उसे, नाम ही याद नहीं आ रहा, एंड टाइम में नाम भूल जाती हूँ। दिमक जो खाकर निकालता है लकड़ी में से, वही सब निकल के पूरा धूल मिट्टी पड़ गई है, क्योंकि लकड़ी की हालत भी ख़राब है, सोफ़े और खाट की भी हालत ख़राब है। देख सकते हैं मैंने जल्दी काम कर लिया, इतना मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो इतना कचरा निकलने के बाद सब जो काम का था मैंने अंदर रख दिया, जो बेकार था मैंने बाहर रख दिया। तो मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे रूम में, क्योंकि कितना सारा धूल मिट्टी उड़ा है तो
एक बार 2 बार सुबह में मैंने एक बार पोछा लगा लिया था, फिर मैंने इसको साफ़ किया सोफ़े को, तो दूसरी बार मेरा वापस से पोछा लगाने लग जाती हूँ क्योंकि बहुत काम भी रहता है। देखिए अब मैं यहाँ पे कितना टाइम हो गया, अब मैं चली जाती हूँ स्नान करने के लिए। यहाँ पे शायद 12:15 बजने आ गए, तो मैं चली जाती हूँ अभी स्नान करने के लिए क्योंकि मुझे भी फटाफट तैयार होके बाहर जाना है। कहाँ जाना है वो मेरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं आप सबको पता ही चल गया होगा कि नहीं पता चल गया होगा। हाँ मैं बता ही दे तो सबको आखिरकार पता ही चल गया होगा। शॉपिंग करने, घर का थोड़ा थोड़ा जो सामान है उसका शॉपिंग करने। तो देखिए यहाँ से टाटा मोटर्स का भी बड़ी कंपनी निकलती है, तो वहाँ से हमारा रास्ता गुजरता है। तो हिंदुस्तान की गृहिणियों की आन बान शान डीमार्ट में हम पहुंच जाते हैं। डीमार्ट में हमें बहुत सारा सामान लेना रहता है, सब बहुत सारा सामान, मतलब 1-2 कपड़े लत्ते भी ले लेते हैं। मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ, मेरा भाई ले लेता है, अपने दीदी के बच्चों के लिए कपड़े ले लेता है। और यहाँ से बेडशीट भी लेने आते हैं। यहाँ का बेडशीट का क्वालिटी अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारी दुकान में भी बेडशीट है, पर एक बार हमने लिया था ना, तो हर साल हम यहीं से लेने आ जाते क्योंकि एक बार हम ख़रीदा था, अच्छा क्वालिटी था। और 2-3 साल हो गए वो बेडशीट, 2-3 साल नहीं 3-5-6 साल हो गए, उसका कलर वैसे का वैसे, इससे लगता है कि वो जूना नहीं नवीन, जैसे कि नया ही लाया हो। तो इसकी वजह से हमें डीमार्ट का बेडशीट जो बेड को बिछाने के लिए रहता है या सोफ़े को बिछाने के लिए, इसके लिए हम आ जाते हैं। मैं वो शायद इस वीडियो में दिखाती नहीं हूँ, जब बिछाना रहेगा तब मैं आपको दिखा दूँगी कि हमने कौन सा बेडशीट लिया था। तो बेडशीट का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, इसकी वजह से हम डीमार्ट से ही लेने आ जाते हैं। कभी कभी बाहर से भी लेते। तो यहाँ पे भी वापस आ गए हमने पूजा पाठ का सामान लेने के लिए, जो अगरबत्ती धूप बत्ती लगने वाला। हालांकि राशन तो नहीं खरीदते, लेकिन वो कपड़े थोड़े बहुत लेते। मेन कपड़े तो भी लेना बाकी है, लेकिन मैं सोच रही क्या लूँ, इतने सारे कपड़े तो मैं अपने लिए क्या लूँ। लेकिन दीपावली में मम्मी भी ज़बरदस्ती करी, ले 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 ले। मेरा भाई भी बोल रहा ले ले, तो ऐसा भी तो मैं तो नहीं लूँगी, वो तो गिफ्ट ही मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर लेने आ जाती हूँ। टिश्यू पेपर कुछ कुछ जो थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान है, टिश्यू पेपर ले लेती हूँ। और पनीर ले लेती हूँ, और पनीर के बाद अमूल चीज़ वगैरह ले लेती हूँ, बटर ले लेती हूँ। और भी बहुत कुछ लेते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या लेते घर का सामान। लेकिन बिस्किट विस्किट मेरा भाई नहीं देता क्योंकि पहले से सबकी तबीयत ख़राब है, इसलिए अभी नहीं खाने देता है। तो हम बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम खाने लग जाते हैं। पानी पूरी के बाद हम आइसक्रीम गटक लेते हैं। तो बोल रही थी कि खाते बिस्किट वगैरह, लेकिन अभी जो सीज़न चालू है हम सब का लाइन से बीमार पड़ना, इसलिए अभी बिस्किट वगैरह को अवॉइड ही किया है। डॉक्टर ने भी मना किया है, नहीं तो ऐसे चाय बिस्किट ज़रूर खाते। तो मैं घर पे आ जाती हूँ, हम लोग का जितना शॉपिंग रहता है हो जाता है। मैं दिखाना भूल जाती हूँ क्योंकि ये जो चल रहा है, ये सीज़न जो फेस्टिवल का घाई गड़बड़ी में चल रहा है कि मेरा टाइम जल्दी जल्दी निकल जाता है काम करके, साफ़ सफाई करके, और मुझे बाहर भी जाना रहता है। इसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आता मैं आपको क्या बताऊँ क्या नहीं। हाँ, लेकिन इस बार का जो मैं दीपावली शॉपिंग करने जाऊँगी वो ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। पर ये छोटे छोटे सामान लूँगी, लेकिन उसी में ही खुशी है कि मैं दिखाऊँ तो मैंने क्या लिया। तो यहाँ मैं आटा मार लेती हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ। सब्जी साइड में चढ़ गया है। सब्जी क्या बना है आप बोलेंगे आलू, तो इस बार आलू नहीं बना रहता है, इस बार बना रहता है सेजन की सब्जी, वही सेजन की सब्जी और रोटी और दही। दही पहले का था, आज तो मैंने दूध डाला था वो अलग है, दही थोड़ा ख़त्म होने आया था इसलिए दूध मंगा लिया था। और सजन की सब्जी, रोटी और दही, रात को यही चलता है हमारा प्रोग्राम। तो मैं कहना था कि अब मैं भूल जाती हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ना बात करते करते भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है, इसलिए मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे याद जल्दी नहीं रहता। तो कहना था कि मेरा शॉपिंग जो था
इस बार जो मैं कपड़े लूँगी, क्या लूँगी, साड़ी लूँगी, ड्रेस लूँगी, जो भी लूँगी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और मूर्तियाँ भी लेनी है और छोटे छोटे, हाँ धनतेरस में तो सबके घर में तो सोने कोई सोने का सिक्का लेता है, जिसको भगवान ने दिया है वो सोने का सिक्का लेता है, जिसको अपने हिसाब से लेना है तो चांदी का सिक्का तो कंपलसरी हम लोग लेते ही है। और धनतेरस में बर्तन क्या लेना है, बर्तन भी क्या लेंगे वो भी मैं आपसे बता दूँगी, क्या लिया, चम्मच ही भले लिया वो भी मैं दिखा दूँगी, जो भी है वो बता दूँगी। तो मुझे आप बताए नहीं कि मेरी रोटियां कैसे मैं अच्छे से बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, मेरी रोटियां गोल 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 और फुली फुली होती है कि नहीं होती है। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे दीपावली का टाइम यूँ तुरंत चला जाएगा, और हमारा जो बोलते ना महापर्व जो छठ पूजा आएगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी क्या है क्या नहीं, क्या उसमें शॉपिंग किया है क्या नहीं। तो यहाँ पे मेरा एक रोटी हो जाता है, तो हम बाहर से आकर तो आ ही जाते खा पी कर, लेकिन बाहर का खाना और घर का खाने में अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे भी घर पे आके सब्जी रोटी फटाफट बनाते। बाहर का कोई खाना ही नहीं चाहता मेरे घर पे, मेरा तो बड़ी भुक्कड़, मुझे बाहर का तो बहुत पसंद है, और बच्चे लोग को भी। उसके वजह से मेरा भाई बहुत चिल्लाता है, खुद तो खाती खाती बच्चे लोग को भी बिगाड़ के रखी है, तो सबका तबीयत तो इसीलिए ख़राब हो जाता है, इतना चिल्लाते, इसलिए बोलता है कि बाहर का खाओ लेकिन कभी कभार, ज़्यादा नहीं। तो बताइएगा मेरी रोटियाँ कैसी बनती है, फूली फूली जब मेरी रोटी बनती है तो मैं भी फूल फूल के खुश हो जाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ में आप ज्वाइन हो जाइए खाने के लिए, मेरा यहाँ पर सब्जी रोटी पूरा हो जाता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए और त्यौहार को अच्छी तरह से मनाइए, ज़्यादा ओवर बजट में शॉपिंग मत कीजिए, और पटाखे ज़रूर दीपावली में फोड़िए। बाय।